नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने रूट 2 का स्थान निर्धारण सिखाया था आपको कि वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान कहाँ पर होगा। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रूट 2 का स्थान कहाँ पर होगा संख्या रेखा पर और कैसे उस सवाल को हल किया जाएगा। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर 4 आपके एनसीईआरटी किताब में जो उदाहरण नंबर 4 है ये प्रश्न लेकर आए हैं हम लोग, और इसमें है रूट 3 का स्थान निर्धारण। ठीक है, उसमें रूट 2 का बताए थे, इसमें रूट 3 का हम बताएंगे और बेहद ही आसान तरीका हम आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और फिर ऐसा प्रश्न आए तो आपसे गलती ना हो कहीं पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर सवाल क्या है, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। भाई बताना है कि रूट 3 कहाँ पर होगा संख्या रेखा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक संख्या रेखा। ठीक ना, तो यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बना लिया है। संख्या रेखा में बच्चों ये बीच में हमारा 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और इधर निगेटिव वैल्यू होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में रूट 2 का स्थान निर्धारण के लिए क्या बताया था, उसी से जुड़ा हुआ है ये। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा बच्चों, 1 होगा 1 सेंटीमीटर, अगर हम माने तो 1 सेंटीमीटर होगा 0 से लेकर 1 तक, है ना। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग A और इसको हम लोग नाम दे देते हैं B, और जितना ये है मतलब कितना है ये 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर B तक, तो 1 सेंटीमीटर का हम ऊपर भी खींच लेते हैं। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं C। तो ये जब 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा क्योंकि बराबर खींचे हैं हम, और यहाँ पर 1 बन जाता है हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। तो जब बच्चों समकोण त्रिभुज बनता है तो इसका हमने क्या बताया था, इसकी लंबाई, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक ना, तो A से लेकर C तक बच्चों हमारा था ये यहाँ तक रूट 2 आया था। ठीक है, और यही रूट 2 जब हम इसको ऐसे चाप लेके यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी रूट 2 आ रही थी। ठीक है, कितनी आ रही थी, रूट 2 आ रही थी। ठीक ना, अब देखिए हमको चाहिए कि भाई रूट 3 कहाँ पर होगा, तो रूट 3 आपको बनाना है। ऐसे ही रूट 5 का हो गया, रूट 6 का हो गया, रूट 7 का हो गया, इसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है आपको, ये बच्चों पहले से रूट 2 है। ठीक है, अब यहाँ से इस लाइन पर A से लेकर C तक इस लाइन पर एक लंब खींच दीजिए। लंब का मतलब एक समकोण बनाते हुए लाइन खींच दीजिए। ठीक ना, तो अगर समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ से हम ऐसे इस पर 90 डिग्री बनाते हुए, एकदम सीधा नहीं खींचना क्योंकि इस पर फिर वो 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। तो इस पर हमने 90 डिग्री खींच दिया। अब ये कितने का होना चाहिए, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो लाइन हम खींच रहे हैं वो हमारा 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए हम D नाम दे रहे हैं। ठीक है, A से लेकर D तक आप लोग यहाँ पर मिला दीजिए। तो A से लेकर D तक हम लोग यहाँ पर मिला दिए। अब हमको A से लेकर D तक अगर हम निकालेंगे इसका लंबाई तो हमारे पास रूट 3 आएगा। अब कैसे आएगा ज़रा ये समझिए बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो उस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस, जैसे हम त्रिभुज किस में ले रहे हैं, ACD में ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, AC और D में। ठीक ना, ध्यान से समझते जाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास ये तिरछा वाला लाइन है, जैसे हम इसको ऐसे बनाएं अगर इस तरीके से कुछ, तो ये जो तिरछा वाला लाइन है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी जोड़ के बराबर होता है। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि AD का वर्ग, A से लेकर D का वर्ग, AD की लंबाई का वर्ग किसके बराबर होगा बच्चों, A से लेकर C तक तो AC का वर्ग और प्लस C से लेकर D तक मतलब CD का वर्ग। तो अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया है तो उसमें ये थ्योरम, ये प्रमेय जरूर लगता है। AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यानी जो तिरछा लाइन होता है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर।
ठीक है। अब यहाँ से AD हमको निकालना है तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। AC का मान कितना है, A से लेकर C तक √2 है, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर, और प्लस CD कितना, CD हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर लिया है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बच्चों √2 का स्क्वायर सीधा सीधा 2 हो जाता है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1। आपको तरीका बता दे रहे हैं कि अगर किसी भी रूट वाले वैल्यू का, किसी भी रूट वाले मान का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ये बाहर निकल कर आ जाता है, मतलब कि A हो जाता है, ठीक है। जैसे √3 का स्क्वायर 3 होगा, √11 का स्क्वायर 11 ही होगा, √15 का स्क्वायर 15 ही होगा, इस तरीके से ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया हमारा 2 1 3। यहाँ पे क्या था AD का स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर जब इधर हटेगा तो उधर जाके क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, और इधर बचा हमारा AD। मतलब AD की लंबाई, A से लेकर D तक की लंबाई हमारी कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पर √3 हो गया। अब √3 यहाँ A से लेकर √3 आपको लंबाई नापनी है, तो कैसे नापेंगे, जितना ये है भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 है, इतना का ही चाप लेकर आप यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर बना दीजिए, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। या फिर ऐसा करिए कि एक यहाँ पर स्केल लीजिए, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, मतलब यहाँ तक नाप लीजिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट बच्चों हमारा होगा क्या, ये पॉइंट हमारा होगा √3 वाला पॉइंट। तो देखिए ये हमारे पास एक संख्या रेखा था, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हमने क्या दर्शाया कि √3 कहाँ पर होगा, दर्शा दिए हम लोग, ठीक ना। अब इसी तरीके से अगर आपको √4 का दिखाना हो कि √4 कहाँ होगा, तो √4 का वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे तो बच्चों, यहाँ पर √4 है ना, √4 तो सीधे सीधे इसका मान होता है ना, 2 होता है मान, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हो गया √4। इसी तरीके से अगर √5 का दिखाना हो आपको, ठीक है, √5 का, तो √5 का दिखाने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए बच्चों, √5 का अगर दर्शाना हो कि भाई √5 कहाँ पर होगा, है ना, तो देखिए 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 0 है हमारा, ये 2 है, तो 0 से लेकर 2 तक कितनी लंबाई होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ऊपर आप 1 सेंटीमीटर और खींच दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट, है ना। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आप कहेंगे 5, √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी दर्शा सकते हैं। या फिर अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से बता देंगे कि भाई यहाँ पर कैसे आपका √5 बनेगा, √7 बनेगा, √6 बनेगा, किसी का भी बना सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा बड़ा अगर वैल्यू आता है तो वहाँ फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ पर आपको √3 कहाँ पर होगा संख्या रेखा पर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छे तरीके से, सरल तरीके से। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। बताइए उनको कि इस चैनल पर सर अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, पूरा कक्षा 9वीं का शुरू से लेकर हम चल रहे हैं। हर दिन वीडियोस आती हैं, उनको देखिए, देखकर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं मैथ्स में और अच्छे से आपको यहाँ पर मैथ्स सिखाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ से आप इस चैप्टर के शुरू से जितने भी वीडियो हैं वो सभी देख सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।